हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और दोस्तों कल अपन मैच देख रहे थे, नीदरलैंड वर्सेस जापान का मैच। और भाई जो ये कुकरेला वाला कांड हुआ है, भाई साहब मैच तो देखने नहीं दिया आप लोगों ने। हम लोग बस यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना क्यों स्टक कर रखी है ट्रांसफर मार्केट में, हम लोग क्यों नहीं कुकरेला और बर्नार्डो सिल्वा टाइप की साइनिंग्स कर रहे हैं, और क्यों इन्हीं प्लेयर्स के लिए हमने बिड नहीं डाली। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि बार्सिलोना इस तरीके के जो एक तरीके से आप बोले एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, स्टेब्लिश प्लेयर हैं, इनको क्यों हम लोग साइन नहीं कर रहे हैं एट द मोमेंट। इंस्टेड ऑफ हम लोग यहाँ पे जो कि ये प्लेयर्स भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्री ट्रांसफर में आ रहे हैं, फिर सस्ते आ रहे हैं 55 मिलियन में यहाँ पे भाई, जैसे कुकरेला आया। इंस्टेड ऑफ दैट भाई हम लोग यहाँ पे गॉर्डन के लिए 80 मिलियन तक खर्च करने के लिए तैयार हैं, 80 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक मैं एक्सप्लेनेशन आपके दूंगा। हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कुकरेला और बर्नार्डो सिल्वा के जो ट्रांसफर कंप्लीट हो रहा है, इसमें नंबर्स कितना इन्वॉल्व है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, कई सारी छोटी मोटी अपडेट्स आ रही हैं रियल मैड्रिड से रिलेटेड, बार्सा से रिलेटेड दोस्तों एक बड़ी स्टोरी सामने आ रही है, जान वर्जिली से रिलेटेड, एंड दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पे फरान टोरस की भी बातें आ रही हैं। और एक प्लेयर को हम लोग साइन करने वाले हैं दोस्तों फॉर बार्सा एथलेटिक। तो मैं आपको उसका नाम, उसका भाई यहाँ पे किस तरीके का प्लेयर है, स्ट्राइकर है बाय द वे, ये सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी। सबसे पहले बार्सिलोना साइन क्यों नहीं कर रही है प्लेयर्स को। तो दोस्तों ये जो मूव हुए हैं, रियल मैड्रिड ने भाई यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा एंड कुकरेला दोनों को साइन किया है। हमें एक्चुअली बारसा इन दोनों प्लेयर्स को साइन क्यों नहीं किए, इसके लिए पहले आपको इनके जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं इस मूव में, ट्रांसफर फी में, उसको समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बारसा की वेज लिमिट को समझना पड़ेगा, एंड देन रियल मैड्रिड की वेज लिमिट को समझना पड़ेगा। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बर्नार्डो सिल्वा के क्या यहाँ पे पैसा कमा रहा है बर्नार्डो सिल्वा, या फिर यहाँ पे रियल मैड्रिड कितना पैसा ऑफर कर रही है उसको, बिकॉज ट्रांसफर फी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ही वॉज फ्री एजेंट, तो फ्री में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले बर्नार्डो सिल्वा दोस्तों यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने यहाँ पे साइन किया है। साइनिंग बोनस उनको मिल रहा है 10 मिलियन का दोस्तों। ही इज नॉट कमिंग एज अ फ्री, मतलब फ्री एजेंट तो आ रहा है बट ही इज नॉट फ्री भाई। यहाँ पे 10 मिलियन आपने यहाँ पे प्लेयर को पे किए हैं, एंड जिस तरीके से भाई कुनाटे के 20 मिलियन इन्होंने पे किए हैं, सिमिलरली यहाँ पे भाई बर्नार्डो के 10 मिलियन उन्होंने पे किया। इसके सिवाय दोस्तों यहाँ पे सैलरी जो यहाँ पे दी जा रही है बर्नार्डो सिल्वा को, वो दी जा रही है दोस्तों यहाँ पे 10 मिलियन नेट, और ग्रॉस की अगर बात करें तो 20 मिलियन ग्रॉस दी जा रही है, विच आई विल से कि भाई ठीक ठाक है। बारसा उसको 4 मिलियन नेट सैलरी दे रही थी। तो यू कैन सी दोस्तों यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा अंतर है, ऑलमोस्ट 2.5 का यहाँ पे एक्स का अंतर है दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली। कमीशंस की अगर बात करिए दोस्तों कि ये तो बर्नार्डो सिल्वा को मिलने वाला है, बट बर्नार्डो सिल्वा की जो डील करा रहे हैं यहाँ पे हॉर्हे मेंडेस, उनको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि हॉर्हे मेंडेस और यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा के पापा, फादर उनके, इनको 5 मिलियन यानी कि 10 मिलियन यहाँ पे मिलने वाला है टोटल अमाउंट। और अगर आप इस पूरी डील को अगर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 20 मिलियन की ग्रॉस सैलरी, 10 मिलियन का साइनिंग बोनस, 10 मिलियन का यहाँ पे भाई ये जो प्लेयर के जो एजेंट है प्लस उसका फादर है जो डील यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इनको पैसा मिलेगा। दैट मीन्स दोस्तों डे, मतलब अगर आप बात करें फर्स्ट सीजन में, यहाँ पे डे कहाँ से आ गया, फर्स्ट सीजन में रियल मैड्रिड एक्चुअली विल पे बर्नार्डो सिल्वा 40 मिलियन दोस्तों, 40 मिलियन पे करेंगे। ऑब्वियसली उसमें सैलरी है, उसमें भाई साइनिंग बोनस है, उसमें ये सब एजेंट की फीस है, ठीक है। वहीं अगर कुकरेला की बात करी जाए तो 55 मिलियन, इट्स वेरी क्लियर भाई, सबको पता है कि भाई ट्रांसफर फी एग्जैक्ट है, प्लस 5 मिलियन का यहाँ पे भाई ऊपर से एड ऑन है, एंड ये सारी चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं सामने आपके है, ठीक है। ये तो ट्रांसफर फी होगी। उसके बाद 200 एंड समथिंग के अराउंड भाई यहाँ पे 16 मिलियन के अराउंड भाई उसको एनुअल सैलरी दे रहे हैं, 8 मिलियन के अराउंड नेट सैलरी होगी। तो ये चीज़ तो आपको सामने आ चुकी है कि विच इज़ आई विल से कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा ऑफर कर रही है रियल मैड्रिड। अब बारसा इतना पैसा क्यों नहीं दे सकते हैं, हम लोग बेसिकली इन प्लेयर्स को साइन क्यों नहीं कर सकते हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर वेज लिमिट। देखो रियल मैड्रिड दोस्तों एक उस किसान की तरह है जिसके पास 10x10 का एक खेत है, ठीक है, 10x10 का एक खेत है उसके पास, जिसमें भाई वो गेहूं उगाता है, 100 kg पर सीजन में वो गेहूं उगाता है। और वहीं अगर स्टोरेज की बात करें तो उसके पास 200 kg का कोल्ड स्टोरेज है। तो वो एक सीजन में 100 kg उगाता है, उसको कोल्ड स्टोरेज में डालता है, और उसके कोल्ड स्टोरेज में फिर भी 100 यहाँ पे किलो गेहूं का जगह है, 100 kg गेहूं के लिए अभी भी और जगह बची हुई है।
तो सिमिलरली यहाँ पे भाई अगर हम उनके वेज लिमिट को देखते हैं तो भाई समवेयर अराउंड 730-40 मिलियन की उनकी वेज लिमिट है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे एम्बाप्पे को अराउंड 30 मिलियन से ऊपर की सैलरी देते हैं, विनीशियस को भी भाई सिमिलर 25 to 28 मिलियन देते हैं, रॉड्रिगो को भी देते हैं। भाई यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को अच्छी खासी सैलरी दे पा रहे हैं। और ये जो साइनिंग्स उन्होंने करी है, कुनाटे टाइप की साइनिंग्स जिनको वो 20 मिलियन की सैलरी दे रहे हैं, आपके डमफ्रीज सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी यहाँ पे भाई अगेन आपके कुकरेला को भी सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये क्यों कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज उनके पास वेज लिमिट इतनी ज़्यादा है। अब बारसा की बात करिए दोस्तों, तो बारसा वो किसान है, वो फार्मर है जिसके पास प्लॉट साइज तो सेम है, 10x10 का प्लॉट साइज है, बट हमारे जो खेत में भी सिमिलर फसल उग रही है। 100 मिलियन बोला, 100 kg हम भी उगा रहे हैं सीजन का, बट हमारी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो है 50 kg की, यानी कि स्टोरेज जो कैपेसिटी हमारी कोल्ड स्टोरेज की वो 50 kg की है। तो हम ऑलरेडी दोस्तों हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर वो आउट ऑफ आपका यहाँ पे वेज लिमिट जा रहा है, और हमें एक्चुअली अपनी वेज लिमिट में रह के इन सारे प्लेयर्स को साइन करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो दोस्तों, क्लियरली आप समझ सकते हो, बार्ले जैसे प्लेयर भाई 1 पॉइंट समथिंग मिलियन कमा रहे हैं एनुअली। अगर आप उसमें भाई ग्रॉस कर दो उसको तो 3 मिलियन के अराउंड कमा रहे होंगे टोटली, अगर ग्रॉस देखा जाए तो बहुत बड़ा चंक दोस्तों यहाँ पे सैलरी में हम लोग वेज लिमिट में इन सब प्लेयर्स में खर्च नहीं करते हैं। बट इसके बावजूद भी दोस्तों हमारी वेज लिमिट जो है इट्स कंपैरिजन वाइज अगर आप बात करें रियल मैड्रिड से बहुत कम है। और ऐसे में दोस्तों बहुत ही इंटेलिजेंटली दोस्तों हमें इन सारे प्लेयर्स को साइनिंग करना पड़ता है। गॉर्डन की सैलरी कितनी कम है, यू नो भाई, 10 मिलियन ग्रॉस है प्लस 3 मिलियन का उसके ऊपर बोनस है, एंड दैट्स इट दोस्तों। 7 मिलियन के अराउंड ये बनता है, 7.5 मिलियन विथ यहाँ पे बोनसेस के अराउंड यहाँ पे बनता है ये चीज़। तो दोस्तों सैलरी हम लोग कम देंगे, जो भी प्लेयर आएगा उसको सैलरी कम देंगे, ये प्री डिसाइडेड है। अब आप खुद ही सोचो, इफ़ यू आर बर्नार्डो सिल्वा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपको भाई 4 मिलियन सैलरी मिल रही है, एक तरफ 10 मिलियन सैलरी मिल रही है, विच टीम यू विल पिकअप भाई? ऑब्वियसली दोस्तों यू विल पिकअप ऑब्वियसली यहाँ पे रियल मैड्रिड। अपनी जगह पे घर भी तो चलाना है ना, क्लब अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, बट घर भी तो चलाना है दोस्तों। तो ये रीज़न है दोस्तों कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना एक्चुअली दे हैव टू गेट क्रिएटिव जब प्लेयर साइनिंग की बात कर रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा हम लोग साइन तो कर लेंगे भाई, उसको रजिस्टर भी कर लेंगे दोस्तों, बट भाई यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन की गारंटी का कोई गारंटी रह नहीं जाएगी, मतलब ऑब्वियसली रहेगी ऑब्वियसली यार भाई यहाँ पे। बट द थिंग इज आगे फ्यूचर में आपको यहाँ पे साइनिंग्स करनी है, एंड यू नो कि भाई जिस तरीके से अगला सीजन हमारा होने वाला है, हमारे को शायद से 1:1 में हम लोग शायद से ना रहें, और हमारे पास थोड़ा बहुत होना चाहिए, गैप होना चाहिए भाई वेज लिमिट में, सो दैट कि अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ जाए अचानक से तो वी कैन साइन भाई प्लेयर यहाँ पे ना। तो ये रीज़न है दोस्तों यहाँ पे ना हमने भाई कुकरेला के लिए तो रीज़न ये भी है कि एल्वेरिस के लिए भाई हम लोग पहले प्रायोरिटी सेट करके बैठे हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे कुकरेला के नहीं गए हैं। बट बर्नार्डो सिल्वा को इस वजह से साइन नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं भाई वेज लिमिट में अभी हमारे पास एक अनश्योरिटी है कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। तो यस दोस्तों ये एक रीज़न है। बट इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखिए तो यार यहाँ पे रियल मैड्रिड से ना बड़ी सारी अपडेट्स भी आ रही भाई। बताया जा रहा है एल्वारो कैरेरास, जिसको पिछले सीजन में ही साइन किया था 50 मिलियन पे करके, फिर से दोस्तों यहाँ पे उसकी बत्ती कटने का टाइम आ गया है ऐसा लग रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आरबी लोवा ने दोस्तों जाते जाते ना एक बुरी रिपोर्ट प्रिपेयर की है, और वही रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट की गई है जोजे मेरिनो के सामने। यू नो भाई यहाँ पे आरबी लोवा जोजे के सामने खेला हुआ है, उसके अंडर खेला हुआ है, तो यहाँ पे जोजे उसको ट्रस्ट करता है, एंड ही थिंक्स कि भाई यहाँ पे जो एटीट्यूड है प्लेयर का, ही इज़ नॉट अ रियल मैड्रिड गाय। बट इस चीज़ को इसको कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा इस न्यूज़ को। बट यहाँ पे भाई माहौल सेट किया जा रहा है एल्वारो कैरेरास के जाने का, फरहान मेंडी का जाने का, या फिर इन दो में से फरहान गार्सिया या फिर एक फरहान मेंडी का जाने का भाई यहाँ पे किया जा रहा है। भाई यहाँ पे माहौल सेट किया जा रहा है। तो यू विल सी 2 प्लेयर भाई लेफ्ट बैक पोजीशन से जाएंगे यहाँ पे। हु विल बी दोज 2 प्लेयर्स? एक एल्वारो कैरेरास लग रहा है, और एक या तो फिर मेंडी या फिर भाई यहाँ पे आपका गार्सिया जा सकता है। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। फब्रीजियो ने दोस्तों साथ में ये भी बोला है रियल मैड्रिड आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर भाई, दे विल साइन मोर प्लेयर्स भाई। दे हैव एक सेंटर बैक इन देयर नज़र, राइट, एंड एट द सेम टाइम दोस्तों एक यहाँ पे मिडफील्ड को भी कहीं ना कहीं वो एक प्लेयर को मॉनिटर कर रहे हैं, विच ऑब्वियसली भाई यू नो एंजो फर्नांडेज इज द गाय भाई। यहाँ पे 120 मिलियन 120 मिलियन पाउंड्स मांग रही है चेल्सी, विच इज़ टू मच फॉर आई गेस भाई यहाँ पे एंजो फर्नांडेज। बट भाई उन्होंने इतना पे किया है तो दैट्स वाई उनको चाहिए भी होगा इतना पैसा।
एंड यस भाई, लेट्स सी भाई यहाँ पे क्या होता है। रियल मैड्रिड इतना पैसा पे करती है कि नहीं करती, कोई प्लेयर ऑफर करती है, आर्दा गुलर ऑफर करती है, वी विल गेट टू नो। बट भाई यहाँ पे रुक नहीं रही रियल मैड्रिड, भाई रुक नहीं रही है रियल मैड्रिड, एंड बार्सिलोना अभी शुरू नहीं हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कल भाई कि बार्सिलोना विल साइन 4 प्लेयर्स इन दिस ट्रांसफर विंडो, जिसमें भाई गॉर्डन को साइड कर दो तो यहाँ पे एक स्ट्राइकर आएगा, एक मे बी फुल बैक आएगा, मे बी एक सेंटर बैक आएगा, एंड मे बी सम अदर प्लेयर ऑल्सो भाई यहाँ पे, बट वी डोंट नो कि भाई कौन से होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आ रही है फ्रॉम बार्सिलोना इसकी भाई, आज जान वर्जीली का एजेंट बार्सिलोना में आया था डिस्कशन करने के लिए, डेको ने उसको बुलाया था दोस्तों। तो यहाँ पे जान वर्जीली, जिन लोगों को पता है भाई, उसका जो करंट क्लब है भाई मयोर्का, वो रेलीगेट हो चुका है, एंड भाई यहाँ पे उसका जो क्लॉज है मात्र 12 मिलियन का रिलीज क्लॉज रह चुका है। बार्सिलोना इज थिंकिंग अबाउट कि उसको ट्रिगर किया जाए, 7 मिलियन में बार्सा को पड़ेगा, एंड देन बार्सा है के पास अपॉर्चुनिटी की कुछ जल्दी से एकदम फटाफट से पैसे बना लिए जाए 7 मिलियन में यहाँ पे खरीद के, एंड दे कैन सेल हिम अगेन भाई यहाँ पे किसी भी क्लब को 10 मिलियन में, एंड एट द सेम टाइम उसके ऊपर दोस्तों 50 मिलियन या फिर 40 मिलियन समथिंग का यहाँ पे भाई बाय बैक या फिर सॉरी सेल ऑन क्लॉज रख सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके की एक बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार्सा के पास है दोस्तों। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे बार्सा क्या डिसाइड करती है कि क्या वो यहाँ पे प्लेयर को साइन करके रखना चाहती है टीम में, या फिर भाई साइन करके आगे बेचना चाहती है विथ ज़्यादा पैसा, या फिर भाई विथ यहाँ पे एक सेल ऑन क्लॉज जो कि बाद में फ्यूचर में बढ़िया करने वाला है यहाँ पे बार्सा के फाइनेंसेस के लिए। एट द सेम टाइम दोस्तों ये एक इकलौता एजेंट नहीं आया है, सुनने में आ रहा है एक और एजेंट दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना में आए हैं। कौन से प्लेयर के एजेंट है वो, क्या नाम है उस एजेंट का, अभी कुछ नहीं पता है, ये एक अनकन्फर्म्ड रूमर है दोस्तों। बट जो ये जान वर्जीली वाला है तो भाई काफ़ी बड़े बड़े सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे फरान टोरेस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की भी बातें चल रही हैं दोस्तों, और फरान टोरेस से कल पूछा गया कि भाई आपका जो ये PSG वाला इंटरेस्ट आ रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कंफर्म करिए। तो उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड दोस्तों। फिर उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे बताइए तो सही कि क्या आप अगले सीजन में बार्सा के लिए खेलेंगे, तो उसने बोला आई एम फोकस्ड ऑन दिस कैप वर्दे गेम, भाई जो भी होने वाला है उसमें फोकस्ड हूँ, ये सब चीज़ें मुझसे मत पूछो भाई, ठीक है दोस्तों। तो मतलब फरान टोरेस ने PSG मूव को नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया लिटरली भाई, दैट इज क्रेजी भाई यहाँ पे। अब बात कर लेते दोस्तों यहाँ पे कि एक ऐसा प्लेयर बार्सा एथलेटिक में साइन कर रहे हैं हम लोग भाई, जो कि अगर आप उसकी फोटो देखेंगे तो भाई आप डर जाओगे भाई, ही इज अ बीस्ट एटलीस्ट भाई शकल वाइज और भाई बॉडी वाइज यू कैन सी भाई यहाँ पे भाई काफ़ी मैच्योर प्लेयर हम लोग साइन कर रहे हैं। 22 ईयर ओल्ड, क्या ही 2A कर दिया मैंने यहाँ पे, बस यस भाई 22 ईयर ओल्ड यहाँ पे भाई इग्नासी क्वेरा करके ये प्लेयर का नाम है दोस्तों। यहाँ पे ही हैज़ स्कोर्ड 20 गोल्स इन पास्ट सीजन यहाँ पे, बट लीग का नाम आप सुनोगे तो हंस मत देना दोस्तों, हंसना नहीं है दोस्तों, हंसना नहीं है। 5th लेवल वाली जो लीग है स्पेनिश फुटबॉल में, वहाँ पे उसने 20 गोल मारे। तो दोस्तों यहीं पे ही एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, बिकॉज भाई दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा था कि कुछ एजेंट्स आ रखे हैं अदर देन यहाँ पे वर्जीली, पॉसिबली इस प्लेयर के लिए हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। एंड ऐसा कोई भाई ये बहुत कोई ज़बरदस्त प्लेयर है नहीं, एक तरीके से बेंच का प्लेयर होगा हमारे बार्सा एथलेटिक के लिए। थोड़ा यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं स्क्वाड को का डेप्थ मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं साइनिंग होगी। बट भाई सलाम ठोकना पड़ेगा दोस्तों रियल मैड्रिड की साइनिंग्स को, भाई ये इन्होंने बढ़िया साइनिंग्स करी है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।